नमस्ते, मैं डॉक्टर वनीता गोयल। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस पे यानी कि मधुमेह पर। तो इसको हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज द डेफिनेशन कि मधुमेह होता क्या है। इट इज़ अ मेटाबॉलिक कम वेस्कुलर सिंड्रोम, यानी कि इसमें मेटाबॉलिज्म में हमारी शुगर की मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट पड़ता है, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बनकर हमारी ग्लूकोज बनती है। तो इसमें क्या होता है, मधुमेह में क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, मतलब कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बहुत ज़्यादा रहने लग जाता है। इट इज़ ए मेटाबॉलिक कम वेस्कुलर सिंड्रोम, यानी कि हमारी इसमें ब्लड वेसल्स पे, खून की जो नाड़ियाँ हैं, मोटी नाड़ियाँ और पतली नाड़ियों दोनों पे असर पड़ता है। उसमें नाड़ियों में वसा की मात्रा ज़्यादा होने के कारण या अन्य रीजंस के कारण हमारे ब्लड वेसल्स में रुकावट आने लग जाती है। तो ये तो हुआ हमारी डेफिनेशन। अब इसके कारण क्या है, मधुमेह होने के कारण क्या है। मधुमेह में हम जो हम बोलते हैं कि हमारा ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है। ब्लड ग्लूकोज का लेवल हमारा रेगुलेट होता है फ्रॉम इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है मधुमेह के कारणों में। इंसुलिन हमारी सिक्रीट होती है पैंक्रियाज बीटा सेल्स से। अब क्या होता है इसके अंदर, मधुमेह में या तो इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाती है या इंसुलिन सिक्रीट तो हो रहा है बट वो अच्छे से काम नहीं करता है। तो इन दोनों में से एक कारण या दोनों कारण हो सकते हैं मधुमेह होने के। अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया कि मधुमेह हम कहते कब है, कि कितने ब्लड ग्लूकोज लेवल पे हम बोलते हैं कि हमें मधुमेह हो गया है। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ADA गाइडलाइंस 2021, अगर हमारा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मोर देन और इक्वल टू 126 है, या हमारा रैंडम ब्लड ग्लूकोज यानी कि हमने किसी भी टाइम पर ब्लड ग्लूकोज चेक किया है वो मोर देन 200 है, या 2 आवर पोस्ट मील ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 200 है, या HbA1c लेवल इज मोर देन 6.5 है। इनमें से कोई भी दो क्राइटेरिया ज़रूरी है ये कहने के लिए कि हमें डायबिटीज़ मेलाइटस हो गई है। सो दिस इज द कट ऑफ वैल्यू टू से इट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। नाउ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है विच इज़ प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ का क्या क्राइटेरिया है। प्री डायबिटीज़ हम बोलते हैं जब अभी तक डायबिटीज़ हुई नहीं है बट कुछ सालों में, 1 या 2 साल में ये इंडिविजुअल डायबिटीज़ में, फुल ब्लोन डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका क्राइटेरिया है व्हेन द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज बिटवीन 100 to 126 और रैंडम या 2 आवर पोस्ट मील ब्लड ग्लूकोज इज बिटवीन 140 to 200 और HbA1c is between 5.7 to 6.5. This state is known as pre-diabetes. Now coming to the epidemiology. Epidemiology मतलब कि ये कितना prevalent है डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, मतलब कि जो भी हमारी बॉडी में जो हार्मोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें डायबिटीज़ इज द मोस्ट कॉमन। सेकेंड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जिसको डायबिटीज़ है उसको 2 to 4 टाइम्स हायर रिस्क है कोई भी कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ होने का, यानी कि दिमाग में पैरालिसिस का, स्ट्रोक अटैक पड़ने का, या हार्ट में अटैक पड़ने का, या पाँव में ब्लड वेसल्स में अटैक पड़ने का जो चांसेस होते हैं ऑलमोस्ट 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन 2021, worldwide prevalence is around 584 million people affected with diabetes, जो कि राइज कर जाएगी टू ऑलमोस्ट 790 मिलियन बाय 2045। इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है डायबिटीज़। एंड इन इंडिया इटसेल्फ, सिर्फ अगर हम इंडिया की बात करें तो देर आर 74 मिलियन पीपल अफेक्टेड विद डायबिटीज़ एट प्रेजेंट, जो कि बढ़कर ऑलमोस्ट 124 मिलियन हो जाएगी बाय 2045। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट इंडिया में अगर हम हर हाउस होल्ड की बात करें, हर घर की बात करें, तो 32% प्रेवलेंस है कि हर घर में एटलीस्ट 1 मेंबर को डायबिटीज़ होगी।
और कुछ स्टेट्स है जैसे कि केरल एंड गोवा जहाँ पे प्रिवेलेंस ये 32% से बढ़कर मोर देन 50% है कि एटलीस्ट वन मेंबर इन एवरी हाउस होल्ड हैज़ डायबिटीज़। सो अक्रॉस द कंट्री भी बहुत वाइड वेरिएशंस है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज़। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, मोस्ट कॉमनली आर द टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ होता है जिसके अंदर ऑटो इम्यून प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से हमारी बॉडी में पैंक्रियाज जो कि एक ऑर्गन है जिसके बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, हमारी बॉडी ही पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को डैमेज करने लग जाती है, जिसके कारण से इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं हो पाती है। सो देयर इज एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। दिस स्टेट इज नोन एज टाइप 1 डायबिटीज़। इसमें यूजुअली हमारे जो पेशेंट होते हैं लीन एंड थिन बिल्ड के होते हैं। नाउ कमिंग टू द जेस्टेशनल डायबिटीज़, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है जब when the lady is pregnant and for the first time she is diagnosed to have hyperglycemia. Usually second trimester में diagnose होता है gestational diabetes. It is very important क्योंकि इसका harmful effect होता है on the fetus. It can lead to stillbirth or neonatal hyperglycemia, macrosomia, birth defects. तो ये कुछ defects होते हैं due to gestational diabetes mellitus. अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ पर। कॉम्प्लिकेशंस को हम दो में डिवाइड करते हैं, मैक्रोवेस्कुलर और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस यानी कि हमारे बॉडी की लार्ज ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट पड़ना। लार्ज ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट पड़ता है तो आइदर ब्रेन में स्ट्रोक का अटैक पड़ता है यानी कि अधर्म का अटैक, या हार्ट पर हमारे इफेक्ट पड़ता है जिसमें हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कि जो हम बोलते हैं कि इनको अटैक का झटका आया है, या कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है, या पीएडी यानी कि हमारी पाँव की नसों पर पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, पाँव की लार्ज ब्लड वेसल्स में रुकावट आ जाती है। एंड अनदर एंड इज माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जब हमारे बॉडी की स्मॉल ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट पड़ता है। इसमें हमारे आंखों पर असर पड़ता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक रेटाइनोपैथी की मधुमेह का असर हमारी आंखों पर पड़ रहा है। इसके फर्दर कैटेगराइजेशन होते हैं, सिवियर है या प्रोलिफरेटिव है, किस टाइप की डायबिटिक रेटाइनोपैथी है। अनदर वन इज न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी जो कि हम कॉमनली बोलते हैं कि मधुमेह के कारण हमारी बॉडी की तंत्रिकाओं पर, नर्व्स पे असर पड़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथी। मोस्ट कॉमनली जिसमें लक्षण आते हैं कि हाथ पाँव में सूनापन होना, झंझनाहट होना, या नमनेस फील होना, या करंट लाइक सेंसेशंस होना। दिस इज डायबिटिक न्यूरोपैथी। एंड अनदर वन इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी होता है जब मधुमेह का असर हमारे गुर्दों पे, किडनीज पे पड़ने लग जाता है, जिसके कारण से किडनी फंक्शंस ऑल्टर हो जाते हैं। दैट स्टेट इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। कॉम्प्लिकेशंस और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लीस्ट डिस्कस्ड इज सेक्सुअल डिसफंक्शन बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स में यूजुअली ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। फीमेल्स में यूजुअली लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, लीडिंग टू लेस सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर। And there are other complications also like skin manifestations in diabetes and many other complications जो कि हम later on डिटेल में डिस्कस करेंगे। Now coming to the investigation, जब patient with diabetes आपके पास आता है तो आपको क्या क्या investigations करवानी है। पहली बार है कि when the patient is coming to you for the first time, यानी कि जब वो फर्स्ट विजिट पर आ रहा है आपके पास, तो आपको क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवानी है। फर्स्ट विजिट इज़ वेरी क्रूशियल क्योंकि 80% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो who do not come back। तो एक बार आपको सारा उनके बारे में पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ का असर कहाँ कहाँ पड़ रहा है। आँखों पे तो नहीं पड़ रहा, नर्व्स पे तो नहीं पड़ रहा, या हार्ट पे तो नहीं पड़ रहा। सो इट इज़ नॉट ओनली कि आप एक ब्लड शुगर का लेवल टेस्ट करवा के आ जाइए, नहीं, हमें साथ में उसका लिपिड प्रोफाइल भी चेक करना है, HbA1c भी चेक होना चाहिए,
KFT गुर्दों पे कितना असर पड़ रहा है वो चेक होना चाहिए। यूरिन में एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो कितनी है, UACR, दैट इज टू बी चेक। साथ में अगर हम और उसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो फंडस एग्जामिनेशन फॉर डायबिटिक रेटाइनोपैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइब्रेशन टेस्टिंग इन द फुट फॉर डायबिटिक न्यूरोपैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक बेसलाइन ECG जरूर होनी चाहिए। देन उसके बाद जब पेशेंट आपके पास फॉलोअप में आता है, आइदर HbA1c 3 मंथली होना चाहिए, देन 6 मंथली या 1 ईयर पर आपका लिपिड प्रोफाइल और डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए फंडस एग्जामिनेशन होते रहने चाहिए। एंड कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज के लिए प्लीज डू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।